डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी किसी इश्यू हो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमी रहे उसको हम जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। आप ज़्यादा संख्या में जुड़िए ताकि जो है हम जल्द से जल्द लाइव क्लास ले आ सकें। अभी अलजेब्रा के हम जो है क्लास में दो चरवाहे रैखिक समीकरण के योग को जो है सॉल्व करना सीख रहे हैं। इसमें हम लोग पहला मेथड सीखे थे क्या, प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे थे। और दूसरी विधि हम लोग क्या सीख रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि सीख रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कई एग्जाम्पल के माध्यम से जो है उसको सीखने की कोशिश किया था। तो आइए हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जो है और जो है जो भी कुछ अभी कन्फ्यूजन है उसको हम लोग दूर करते हैं। तो आइए इसके आगे देखते हैं। ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इससे जो है आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आते हैं और एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग गौर से पढ़िए। तो आइए हम लोग देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। विलोपन विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए इसको जो है हम लोग किसी एग्जाम्पल के माध्यम से फिर से जो है समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए 3x + y = 4 इक्वेशन नंबर जैसे 1 है। इसी तरह जैसे x + 2y = 3 इक्वेशन नंबर 2 है। इस तरह दो इक्वेशन दिए गए हैं यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है, अर्थात इसी को हम लोग क्या कहते हैं, युगपत समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के सेंस यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ कि इन दोनों समीकरण जो वेरिएबल प्रयोग किए गए हैं, जैसे x और y वेरिएबल प्रयोग किया गया है, उसी की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, यानी x और y की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में विलोपन वाले मेथड में मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे देखिए जो दो चर दिए गए हैं, दोनों समीकरण जो दो चर दिए गए हैं x और y दिया गया है, तो इसमें हम जो है किसी एक चर को जो है विलुप्त करते हैं यानी एलिमिनेट करते हैं। चाहे जैसे आप x को एलिमिनेट कर दीजिए या y को एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे आप x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे एलिमिनेट कि x का गुणांक जो है यहाँ पर यानी समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में जो x का गुणांक है दोनों सेम होना चाहिए। जब गुणांक सेम रहेगा तब हम क्या करेंगे, अगर जोड़ने से वाला मतलब x वाला चर कट जा रहा है यानी विलुप्त हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, तो हम जोड़ देंगे। अगर घटाने से गायब हो जा रहा है तो हम घटा देंगे। उसी तरह अगर y वाला हम विलुप्त करना चाह रहे हैं, एलिमिनेट करना चाह रहे हैं y वाला चर, तो हम इसके गुणांक जो है समान करेंगे। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, इसके गुणांक हम समान करेंगे। गुणांक जब समान हो जाएगा तब उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे क्या ये घटाने पे कट रहा है। अगर घटाने पे कट रहा है तो घटा देंगे समीकरण दोनों को। अगर जोड़ने पे कट रहा है तो दोनों समीकरण हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यही जो है हम लोग यही प्रोसेस फिर आगे लेके चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 3 है। अब यहाँ पर x गुणांक कितना है, 1 है। गुणांक समान नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम गुणांक पहले समान कर लेंगे। अब जैसे देखिए y का अगर देखें, y का भी गुणांक नहीं समान है। यहाँ y गुणांक 1 है, यहाँ y गुणांक 2 है। तो चाहे आप जो है x वाले चर को विलुप्त कर लीजिए और चाहे y वाले चर को विलुप्त कर लीजिए। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, जिस चर को आप विलुप्त करेंगे उसके गुणांक को आप समान करेंगे। चाहे y करना तो y कर लीजिए, x करना x कर लीजिए। तो जैसे मैं x का ही कर रहा हूँ, तो x जब करेंगे गुणांक समान यानी x वाले चर को हम विलुप्त करना चाह रहे हैं तब हम गुणांक समान करेंगे। तो जो गुणांक समान करने के लिए मैं क्या बताया हूँ, जैसे यहाँ पर क्या है 3 गुणांक है, यहाँ पर क्या है 1 गुणांक है। चाहे तो आप जो है सिर्फ
इक्वेशन नंबर, सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 में जो है 3 का मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तब यहाँ 3x आ जाएगा। और चाहे जो है आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, सब सिंपल तरीका ये है कि समीकरण नंबर 1 में जो x का गुणांक है जैसे 3 है, और समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक कितना है, 1 है। यानी समीकरण नंबर 1 में जो x का गुणांक है उसका गुणा समीकरण नंबर 2 में करिए दोनों पक्षों में, और समीकरण नंबर 2 में x का जो गुणांक रहेगा उसका गुणा दोनों पक्षों में समीकरण नंबर 1 में करिए। फिर से एक बार इसको जो है देखिए, यहाँ पर केयर करिए। जैसे हमको गुणांक समान करना है, चाहे x का गुणांक समान करना चाहे y गुणांक समान करना है, तो समीकरण नंबर 1 में जैसे x गुणांक समान करना है तो समीकरण नंबर 1 में x का जो गुणांक है उसका समीकरण नंबर 2 में दोनों पक्षों हम गुणा करेंगे। फिर वही प्रक्रिया हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में जो है x का गुणांक उसका समीकरण नंबर 1 दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे। तब क्या देखेंगे कि x का गुणांक यहाँ भी जो रहेगा वही x गुणांक यहाँ भी रहेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर x गुणांक कितना है, 3 है, तो हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में जो है 3 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। अब यहाँ पे x गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 का गुणा हम दोनों पक्षों में कर देंगे, किसमें, समीकरण नंबर 1 में। अब इसको गुणा कर लीजिए। जैसे देखिए गुणा जब करेंगे क्या होगा, 1 जब गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो वही सब चीज़ आएगी, यानी 3x और प्लस y = 4 आएगा। इस तरह से ये समीकरण नंबर जैसे 3 हो गया। सपोज दैट आप लोग समझने के लिए मैं इक्वेशन अलग ले रहा हूँ। इसी तरह जैसे इसमें जब गुणा करेंगे दोनों पक्षों में 3 मल्टीप्लाई जब x करेंगे क्या आ जाएगा, 3x आएगा। और 3 मल्टीप्लाई जब 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y में जब करेंगे प्लस 6y आ जाएगा। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसी तरह जैसे 3 मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे दाहिने पक्ष में तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो गया। इस तरह से अब समीकरण 3 और 4 को हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे यस का गुणांक समान हो गया। यहाँ पर यस गुणांक समान हो गया, तब हम ये देखेंगे कि ये जोड़ने पर जो है यस वाला चर विलुप्त हो रहा है, घटाने पर। अब यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो नहीं विलुप्त हो रहा है, क्योंकि साइन जो है सेम है। साइन जब सेम होता है जुड़ जाता है, अब साइन वही रहता है। तब हम इस कंडीशन क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो मैं बताया हूँ बीजगणित घटाना में पिछली क्लासों में कि जब घटाने लगते हैं साइन चेंज करते हैं। और साइन क्यों चेंज करते हैं वो चीज़ मैं पिछली क्लासों में बताया है। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है पिछली वीडियो आप देख लीजिए वहाँ से। तो यहाँ प्लस साइन है, कुछ साइन नहीं लिखा है, प्लस साइन लिखा है तो उसको कुछ साइन नहीं लिखा है तो प्लस माना जाता है। तो अब यहाँ हम साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है ऑलरेडी तो माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस जैसे कुछ नहीं लिखा है प्लस माना जाता है, प्लस है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए घटा लेंगे। जब घटाते हैं जैसे देखिए यहाँ माइनस साइन है, यहाँ क्या है, प्लस साइन है। जब साइन अपोजिट है यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो उस कंडीशन क्या करते हैं, बड़े वाले पद में से छोटा पद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ देखिए 3x है, 3x है, 3x में से 3x जब निकलेगा मानी दोनों सेम है, 3x में 3x जब घटाएँ क्या होगा, 0 होगा। दैट इज़ ये क्या होगा, एक पद कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये कैंसिल हो गया है, यानी x वाला पद जो है विलुप्त हो गया। अब y वाला टर्म देखिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। जब साइन अपोजिट रहता है तब हम क्या बता रहा हूँ बार बार कि जब साइन अपोजिट रहता है, वेरिएबल भी सेम है, तब हम क्या करेंगे, बड़े वाले पद में से छोटा वाला पद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। जैसे देखिए यहाँ साइन क्या है, माइनस है, यहाँ साइन क्या है, प्लस है। अब ये वाला बड़ा पद है यानी -6y है। अब ये क्या है, सिर्फ प्लस y है, यानी 1y, कुछ नहीं लिखा है, 1y माना जाएगा। तो 6y में से 1y जब निकालेंगे आप तो कितना आएगा, 5y। इस तरह से अब साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, माइनस है, माइनस हमें यहाँ लिखें -5y। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप सबको। उसके बाद फिर देखिए राइट साइड में, अब यहाँ देखिए यहाँ भी साइन अपोजिट है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो उस कंडीशन क्या होता है, बड़े वाले पद में से छोटा वाला पद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और साइन किसका लिखेंगे, जो घटाने के बाद जो बड़े वाले पद छोटा वाला पद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी घटाने के बाद जो है साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। यानी 9 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ साइन क्या लिखेंगे, बड़े वाले पद का साइन। बड़े वाले पद साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे।
इस तरह से, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए माइनस इधर भी है, माइनस इधर ही है, यानी लेफ्ट साइड में भी माइनस है और राइट साइड में भी माइनस है, दोनों पक्ष में माइनस है, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी 5y = 5, तो y = क्या हो जाएगा, 5/5। अब 5 जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यानी 5 1 जा 5, यानी 1 आएगा क्वोशेंट, यानी क्या निकल का है 1, y की वैल्यू 1 निकल का आई। अब यहाँ देखिए, यहाँ y की वैल्यू 1 निकल का आई। अब y की वैल्यू जो 1 निकल का आई है, y की वैल्यू चाहे जहाँ, यानी चाहे जिस समीकरण रख देंगे, चाहे पहले समीकरण रख दीजिए चाहे दूसरा समीकरण रख दीजिए, तो हमको x वैल्यू निकल आएगी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अभी हम x को विलुप्त किए हैं, x वाले चर को विलुप्त किए हैं, तो y का मान निकल का आया है। उसी तरह अगर हम y वाले पद को विलुप्त कर दें तो हमको क्या निकल का है, x वाला मान निकल का आएगा, यानी x वाले चर का मान निकल आएगा। तो आप ऐसे भी पहले कर सकते हैं, जैसे देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए हमको x की वैल्यू निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y वाले जो है, y वाला जो चर है उसके गुणांक हम समान करके y वाले चर को भी हम विलुप्त कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तब हमको क्या निकल का आएगा, हम x वाले जो है टर्म यही मिलेगा, यानी x वाला चर बचेगा, तो x का हमको वैल्यू निकल आएगी। जैसे देखिए अब यहाँ जैसे देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर y का गुणांक समान करने के लिए समीकरण नंबर 2 में y गुणांक क्या है 2 है, और समीकरण नंबर y गुणांक कितना है 1 है, यानी समीकरण नंबर 2 में 1 गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, और समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। तो जैसे देखिए समीकरण नंबर 1 में हम समीकरण नंबर 1 में किसका गुणा कर रहे हैं 2 से, तो 2 को जब गुणा करेंगे 3 में क्या है 6x + 2y = 8 हुआ, दोनों पक्षों में मैं गुणा कर रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइए। उसी तरह जो है समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करेंगे 1 से, क्योंकि इसका गुणांक कितना है 1 है, तो 1 दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, तो 1 जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, वही होगा x + 2y = 3। अब देखिए अब गुणांक समान हो गया, गुणांक यहाँ समान हो गया, लेकिन अब क्या करें, कैसे विलुप्त होगा, जोड़ने पर विलुप्त होगा, घटाने पर, जोड़ने पर नहीं विलुप्त हो रहा है, क्योंकि साइन सेम है। साइन जब सेम है तो क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। तब आप करेंगे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों समीकरण को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ कुछ साइन नहीं लिखा है, प्लस माना जाता है, प्लस माना जाता है, इसको साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी पहले से प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसी तरह जैसे यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कोई साइन नहीं है तो प्लस होए, और प्लस है तो इसको फिर साइन जब चेंज करें तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, अब यहाँ पर अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है। जब प्लस है माइनस है और वेरिएबल भी सेम है, तब उस कंडीशन क्या होगा, बड़े वाले पद छोटा वाला पद क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बड़ा वाला पद क्या है 6x है, और छोटा पद क्या है 1x है। 6x में 1x निकले क्या आएगा 5x आएगा, और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, प्लस है, कुछ नहीं लिखा गया, प्लस माना जाएगा। यहाँ प्लस लिखिए चाहे न लिखिए, माना जाएगा। इसी तरह जैसे देखिए यहाँ भी साइन अपोजिट है, ऊपर +2y है, नीचे -2y है। अभी -2y हो गया, प्लस नहीं है, साइन चेंज हो गया। तो ऊपर +2y नीचे -2y है, तो उस कंडीशन क्या होगा, बड़े पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन दोनों सेम पद है जैसे, यानी जैसे एक में से एक जब सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, शून्य आएगा। वही कंडीशन यहाँ पे 2y में से 2y जब निकालें क्या आएगा, तो 0 आएगा। यानी क्या हुआ, एक पद क्या होगा, कैंसिल हो गया, कट हो गया। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसी तरह जैसे देखिए राइट हैंड साइड में, यहाँ पर देखिए कौन साइन है, कुछ नहीं लिखा गया, प्लस माना जाएगा। यहाँ क्या है, माइनस है, यानी साइन क्या है, अपोजिट है। जब अपोजिट रहता है साइन तो बड़े पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट करते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो बड़ा वाला पद क्या है 8, 8 में से 3 जब निकालेंगे कितना आएगा भाई 5 आएगा। और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, कुछ नहीं लिखा गया, प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, माना जाता है। तो अब यहाँ से देखिए x = क्या निकल का है, x = क्या निकल का है 5/5
5 यानी 5x इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल 5/5 यानी कितना है 1 आए, 5 × 5 यानी 1 आए, x वैल्यू क्या निकल गई 1। इस तरह से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अब यहाँ से कैसे निकालें, जैसे जब हम x वाला पद जब x वाले चर का हम गुणांक समान किए थे, यानी x वाले चर को जब विलुप्त किए थे तो y वैल्यू निकल के आई थी 1, और y वैल्यू जब 1 निकल के आई है किसी भी समीकरण, चाहे समीकरण नंबर 1 चाहे समीकरण नंबर 2 में y वैल्यू रख देंगे तो x वैल्यू निकल आएगी। वहाँ से भी आप देख लीजिए, कन्फ्यूज मत होइए। जैसे देखिए y वैल्यू कितनी निकल के आई है 1 निकल के आई है ना, समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ 3x प्लस y इक्वल टू 4 है समीकरण नंबर 1, y इक्वल टू मैं 1 रख रहा हूँ, y इक्वल टू 1 यानी y पोजीशन हम 1 रखेंगे, 3x प्लस y पोजीशन क्या रखेंगे 1 इक्वल टू 4। इस तरह से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए हमको एक वैल्यू फाउंड आउट करना है, तो हम वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट एक तरफ। 3x इक्वल टू इधर +1 है तो इधर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1। अब यहाँ देखिए साइन अपोजिट है, एक +4 है -1 है, तो उस कंडीशन बड़े वाले पद छोटा पद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और साइन किसका लिखेंगे बड़े वाले पद का। अब 4 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा 3 होगा, साइन किसका लिखेंगे बड़े वाले पद का, बड़े वाले पद साइन क्या है प्लस है, कुछ नहीं लिखा गया प्लस है, प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए माना जाता है। इधर 3x आया, 3x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/3 यानी x इक्वल टू कितना निकल का है 1। इस तरह से x वैल्यू क्या निकल का है 1। अब यहाँ से भी x वैल्यू 1 निकल कर रहेगी। इसी तरह y का मान जो है समीकरण नंबर 2 में भी रखेंगे, 2 में रखेंगे तब भी x वैल्यू निकल आएगी। इसको भी आप सीख लीजिए। जैसे समीकरण नंबर जैसे 2 क्या है, 2 है x प्लस 2y इक्वल टू 3। इस तरह से y वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, 1 हम रख देंगे यहाँ पे, x 2 × 1 इक्वल टू 3, तो x अब 2 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही होगा इक्वल टू 3। अब हमको क्या निकालना है x वैल्यू निकालना है, यानी कांस्टेंट एक तरफ करेंगे वेरिएबल एक तरफ करेंगे, यानी ट्रांसपोज कर रहे हैं पक्षांतर। अब +2 इधर है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, 3 - 2 इस तरह से पक्षांतर हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से 3 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, x इक्वल टू 1 ऐसे निकल कर आ गया। तो यहाँ तक हमें लग रहा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यानी कहने का सेंस क्या, x जो वैल्यू निकल का है 1, y की वैल्यू जो निकल का है वो भी 1 निकल का है। इस तरह से यही सब क्या है समीकरण के हल हैं, सलूशन है, हल हैं। अगर आपको आंसर आपको चेक करना है तो आप आंसर अपना चेक कर सकते हैं। x और y जो वैल्यू निकल का आई है, चाहे जिस समीकरण में आप रखेंगे तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है तब हम क्या कहेंगे, जो x और y की वैल्यू निकल का आई है तब कहेंगे क्या है इस समीकरण के क्या है हल हैं, सलूशन है। तो अभी आप यहाँ तक नोट करिए, हम आंसर भी चेक करा देते हैं। इसके आगे जो है हम लोग आंसर भी चेक कर लेते हैं। x वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 1, आंसर भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं। मैं हर तरीके से बता दे रहा हूँ, आप लोगों को जो सरल लगे उसी तरीके से आप लोग एग्ज़ाम करिएगा। ये इतना लंबा प्रोसेस जो है आप लोग समझने के लिए बता रहा हूँ। आप जब समझ जाएंगे, आप अंदर से समझ बढ़ जाएगी, आप जो है इसको 2 लाइन सब सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो है कोई लंबा जो है समय इसमें नहीं लगेगा। अब जैसे देखिए इन दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किसके माध्यम से, एलिमिनेशन मेथड से, यानी विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करने पर
क्या प्राप्त कर रहे हैं कि एक्स वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 1, वाई वैल्यू निकल कर आ रही है 1। तो हम लोग को ये चेक करना क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है। आंसर सही है कि नहीं है इसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ, एक्स और वाई जो वैल्यू निकल कर आई है, एक्स और वाई वैल्यू जो है इन इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। जहाँ जहाँ एक्स है उसके स्थान पर एक्स वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ वाई है उसके पोजीशन पर हम क्या करेंगे, वाई वैल्यू पुट करेंगे। चाहे जिस समीकरण में, चाहे पहले इक्वेशन चाहे दूसरे इक्वेशन में, चाहे जिसमें करेंगे, सब जगह जो है बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। जैसे मैं पहला इक्वेशन ले रहा हूँ, पहला इक्वेशन जब मैं ले रहा हूँ तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 मैं पुट कर रहा हूँ। पहला इक्वेशन जैसे क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, यही है। अब x पोजीशन हम क्या रखेंगे 1, 3 इंटू 1 प्लस वाई पोजीशन क्या रखेंगे 1 इक्वल टू इधर 4। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पहले इसको सॉल्व करिए। 1 मल्टीप्लाई जब 3 करें क्या आएगा 3 ही आएगा। 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 है। अब यहाँ देखिए 3 और 1 जब ऐड करेंगे यानी साइन देखिए सेम है, साइन जब सेम है तो जुड़ जाएगा, साइन वही रहता है। यहाँ +1 यहाँ है +3 यहाँ भी है, कुछ नहीं लिखा है प्लस माना जाएगा, साइन सेम है जुड़ जाएगा। +3 + 1 यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इधर भी 4 है, इसका मतलब क्या LHS इक्वल टू RH यस, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी जो एक्स और वाई वैल्यू निकल कर आई है उसको हम समीकरण रख रहे हैं पहले समीकरण में, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो रहा है समान हो रहा है। यानी ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है इस समीकरण को क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका सेंस क्या है, जब बायां पक्ष दायां पक्ष समान हो रहा समीकरण का तो इसका मतलब क्या है एक्स और वाई जो वैल्यू निकल कर आई है वो क्या है इस समीकरण के हल हैं। दोनों समीकरण एक ही नहीं, दोनों समीकरण के हल हैं। इसी तरह अभी पहले समीकरण हम रखे हैं बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, आप दूसरे समीकरण में भी रख लीजिए तब भी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। इसको भी आप चेक कर लीजिए ताकि कन्फ्यूजन आपके मन से दूर हो जाए। यहाँ देखिए दूसरा समीकरण क्या है x + 2y इक्वल टू 3। अब x पोजीशन हम क्या पुट करेंगे 1, y पोजीशन हम क्या पुट करेंगे 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 3। अब देखिए 1 2 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा 2 ही आएगा इक्वल टू 3, इस तरह से। अब देखिए 2 + 1 जब ऐड करेंगे, चूँकि साइन सेम है ना, साइन सेम है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और साइन जब अपोजिट रहता है तो बड़े पद में छोटा पद सेपरेट कर देते हैं, और साइन किसका लिखते हैं बड़े वाले पद का। साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा। तो 2 + 1 यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर भी 3 होगा। यानी क्या LHS इक्वल टू RHS सॉरी RHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेंस क्या कि बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है किस वैल्यू पे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पर। यानी जो x और y का मान निकल के आ रहा है उस पर समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। तो यहाँ हम क्या समझेंगे जो x और y वैल्यू निकल के आई है इन समीकरण क्या है सलूशन है, हल हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, हमें उम्मीद है आप लोग समझ जरूर आ रहा होगा। आप लोग इसको जो है अलजेब्रा को गौर से पढ़िए। आपको NTPC में और ग्रुप डी में जो है 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अलजेब्रा ज़रूर मिलेंगे। अलजेब्रा हम लोग आप लोगों को ऐसा पढ़ाएंगे ताकि फिर आप लोग जो है अलजेब्रा कहीं पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। आप लोग जो है सभी क्लास को अटेंड करिए, जो है उसको गंभीरता से पढ़िए। आइए हम लोग जो है अगला कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई अगला एग्जांपल है 7x - 6y इक्वल टू 20 है। ये इक्वेशन नंबर जैसे 1 है।
इसी तरह जैसे 3x + 4y = 2, इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। इस तरह से 3x + 4y = 2, इक्वेशन नंबर 2 है। इस तरह से तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से, यानी एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या बता रहा हूँ विलोपन विधि में, विलोपन विधि का सॉल्व करने का तरीका यही है, जो दो चर दिए गए हैं, चाहे जो भी दो चर दिए रहेंगे होंगे समीकरण में, जैसे यहाँ x y दिया गया है तो और भी दो चर कोई हो सकते हैं, x y है तो p q हो सकता है, a b हो सकता है, कोई भी चर हो सकता है, दो चर कोई भी रहेंगे। तो इन दोनों चर में से किसी एक चर को हम लोग क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी विलुप्त कर देना है। तो उस कंडीशन में क्या बार बार बता रहा हूँ, जो दो समीकरण दिए गए हैं उसमें दो जो चर दिए गए हैं उसमें से किसी एक चर को विलुप्त करना है। जिस चर को हम विलुप्त करेंगे उसके गुणांक को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में गुणांक को हम क्या करेंगे, समान करेंगे। तो उस गुणांक समान करने का एकदम सीधा सीधा बहुत सिंपल तरीका ये है, आप लोग कन्फ्यूज कभी नहीं होंगे। जैसे समीकरण नंबर 1 में जैसे यश का गुणांक हमको समान करना है, तो समीकरण नंबर 1 में जो यश का गुणांक दिया गया है, यश के गुणांक जो समीकरण नंबर 1 दिया गया है उसका गुणा समीकरण नंबर 2 में दोनों पक्षों में हम कर देंगे। उसी तरह समीकरण नंबर 2 में यश का जो गुणांक दिया गया है उसका गुणा समीकरण नंबर 1 में दोनों पक्षों में हम कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर यश का जो गुणांक रहेगा समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 में समान हो जाएगा। जब गुणांक समान हो जाएगा तब हम क्या उसके बाद देखेंगे कि जोड़ने पर ये यक्स विलुप्त हो रहा है कि घटाने पर। अगर जोड़ने पर हो रहा है तो जोड़ दीजिए आप, अब नहीं जोड़ने पर नहीं हो रहा है तब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब घटाएंगे आप तो देखेंगे जिसका गुणांक आप समान किए रहेंगे वो वाला जो है चर विलुप्त हो जाएगा, सिर्फ एक चर बचेगा। जैसे यहाँ पर अगर यक्स गुणांक समान करेंगे तो आप चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो ये विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। बचेगा कौन चर, वाई वाला। वाई वाला जब चर बचेगा तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकल आएगी। वाई की वैल्यू जब निकल आएगी यहाँ से, तो वाई की वैल्यू जब निकल गई, चाहे जिस समीकरण वाई की वैल्यू आप रख देंगे, वाई की पोजीशन पर जो वाई की वैल्यू निकल के आए है उसको पुट कर देंगे तो यहाँ से एक्स वैल्यू निकल आएगी। चाहे एक में रख दीजिए चाहे दो समीकरण रख दीजिए वाई की वैल्यू, तो एक्स वैल्यू निकल जाएगी। ये तरीका है एक्स निकालने के लिए। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे आप यस को विलुप्त किए हैं तो वाई वैल्यू निकल का है, उसी तरह जो है वाई को आप विलुप्त कर देंगे तो यस निकल आएगा। यानी वाई गुणांक समान करके जोड़ दीजिए घटा दीजिए तो देखेंगे वाई जो है गायब हो जाएगा, तो यस बचेगा, तो यस वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं तो सिर्फ जो है एक जो है चर विलुप्त कर दीजिए, दूसरे चर का मान निकल जाएगा, दूसरे चर मान जो निकल का है किसी भी समीकरण उसका मान रख देंगे तो दूसरे वाले चर का मान निकल जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए हम लोग जो है इसके आगे जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मैं यश का जो है गुणांक समान करना चाह रहा हूँ, यश गुणांक जो समान करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में किसका गुणा करेंगे, 3 से, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में यश का गुणांक 3 है तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करेंगे। यानी समीकरण 2 में यश का गुणांक 3 है तो समीकरण 2 में जो यश गुणांक 3 है उसका गुणा हम किस में करेंगे, समीकरण नंबर 1 में, दोनों पक्षों में। उसी तरह समीकरण नंबर 2 हम किसका गुणा करेंगे, 7 का, क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 में यश का गुणांक क्या है, 7 है, तो यहाँ हम 7 गुणा करेंगे। फिर समझ लीजिए इसको, समीकरण नंबर 1 में जो यश का गुणांक रहेगा उसका गुणा जो है समीकरण नंबर 2 में दोनों पक्षों में करेंगे। समीकरण नंबर 2 में यश का जो गुणांक रहेगा, समीकरण नंबर 2 में जो यश का गुणांक या कोएफिशिएंट रहेगा उसका गुणा दोनों पक्षों में हम किस में करेंगे, समीकरण नंबर 1 में। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए 3 मल्टीप्लाई में दोनों पक्षों कर रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई जब 7 करें क्या हो जाएगा, 21x माइनस 18y = 20। अगर और कोई कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ गुणा करने में, फिर से इसको देख लीजिए। जैसे 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पर चर नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई किए तो 21 आया, उसके बाद वेरिएबल साथ में रहेगा
अब यहाँ देखिए साइन क्या है, कुछ नहीं लिखा गया है, प्लस है। यहाँ भी साइन कुछ नहीं लिखा है, प्लस है, प्लस इंटू प्लस करेंगे प्लस ही आएगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई जब 6 करेंगे 18 हो जाएगा, और यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल साथ में आएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 6y में करेंगे 18y हुआ। अब यहाँ साइन क्या है प्लस, अब यहाँ साइन क्या है माइनस, माइनस इंटू प्लस करेंगे क्या आएगा, माइनस ही आएगा, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए, और 3 मल्टीप्लाई जब 20 में करेंगे यहाँ कितना है 60 आएगा, सॉरी यहाँ पर 60 आएगा, 60 आया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3rd हो गया सपोज दैट। इस तरह से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसी तरह से समीकरण नंबर 2 में हम 7 को गुणा कर रहे हैं दोनों पक्षों में। अब यहाँ 7 गुणा जब 3 करेंगे क्या आएगा 21x। उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 28y और इक्वल टू 7 गुणा 2 करें कितना आ जाएगा 14। इक्वेशन नंबर कितना हुआ 4 हुआ, ये हुआ। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर किसका गुणांक समान हुआ है, यक्स का। यक्स गुणांक समान हो गया है। अब यक्स गुणांक जब समान हो गया है तो इसी को हम क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 3 और 4 ध्यान दीजिएगा कैसे विलुप्त होगा, जोड़ने से होगा घटाने से होगा। अगर आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ क्या साइन है प्लस है, यहाँ भी साइन क्या है प्लस है, सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, कैंसिल नहीं हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ये पिछली क्लासों में बताया हूँ। और साइन क्यों चेंज होता है ये भी मैं बताया हूँ। अगर आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा तो पिछली जो है वीडियो आप देख लीजिए, जब मैं शुरू में जोड़ घटाना गुणा भाग बता रहा था बीजगणित का, तो हमें लग रहा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ हम घटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ साइन कुछ नहीं है प्लस है, तो आप जब घटाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ ऑलरेडी पहले से प्लस दिया गया है तब क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ ऑलरेडी यहाँ कुछ साइन नहीं लिखा गया अब, तो हम प्लस मान चलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम घटाएंगे। ध्यान समझिए, मतलब 21x, यहाँ भी 21x है। अब साइन क्या है अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है। उस कंडीशन हम क्या करेंगे, जब एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है, बड़े पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन यहाँ बड़ा पद छोटा पद नहीं है, दोनों सेम पद है। जैसे एक में से एक घटाएंगे, देखिए एक में से एक जब घटाएंगे क्या आता है 0 आता है ना, एक में से घटाएंगे 0 आएगा। उसी तरह से 21x में से 21x जब घटाएं क्या आएगा 0 आएगा। आप 0 लिखिए, चाहे आप जो है ऐसे क्रॉस कर दीजिए, मतलब कट कर दीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ तक। अब जैसे देखिए एक ये वाला पद क्या होगा विलुप्त हो गया, कट गया। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी क्या है माइनस साइन है, प्लस साइन नहीं है। साइन क्या हो गया चेंज हो गया। जब साइन चेंज हो गया तो ये भी माइनस साइन, ये भी माइनस साइन है। साइन क्या है सेम है, जब साइन सेम रहता है क्या होता है जुड़ जाता है, और साइन वही रहता है। यानी माइनस माइनस है जुड़ जाएगा, प्लस प्लस रहे तब भी जुड़ जाएगा, लेकिन साइन क्या रहता है वही रहता है। अब माइनस 18y और माइनस 28y क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जोड़ लीजिए, देखिए 46y हुआ, 46y हुआ। और साइन क्या रहेगा वही साइन, यानी माइनस एक साइन रहेगा, माइनस 46y। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, प्लस माना जाएगा। यानी क्या है साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है। एक प्लस रहेगा साइन, एक माइनस रहेगा। उस कंडीशन में मैं क्या बताया हूँ कि बड़े वाले पद में से छोटा पद क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब साइन किसका लिखते हैं बड़े वाले पद लिखते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ कन्फ्यूज मत होइए। बड़ा वाला पद क्या है 60 है, छोटा पद क्या है 14 है, 14 है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 46 आएगा, 46 आया, 60 में 14 घटाएंगे 46 आएगा। अब साइन किसका लिखेंगे भाई बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है प्लस है, तो प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए माना जाएगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए माइनस 46y इक्वल टू 46, तो माइनस y इक्वल टू क्या आ जाएगा 46 मतलब 46 अपॉन 46। अब यहाँ क्या आ जाएगा 46 में 46 जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, यानी 46 1 जा 46, यानी 1 क्वोशंट आया, यानी क्या आया 1 निकल के आया।
माइनस वाई इक्वल टू 1, यहाँ कन्फ्यूज मत होइए, माइनस वाई इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ माइनस वाई आपको लग रहा है तो दोनों पक्षों में माइनस वाई से क्या कर दीजिए, माइनस वाई से गुणा कर दीजिए। माइनस वाई से जब गुणा कर देंगे तो माइनस का गुणा जब यहाँ माइनस करें क्या आ जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ प्लस लिखा गया है, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, प्लस माना जाएगा। प्लस गुणा जब माइनस करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -1 होगा। कोई कन्फ्यूजन? फिर एक बार देख लीजिए, माइनस वाई है और इधर +1 है, कुछ नहीं लिखा है, +1 माना, कुछ नहीं लिखा गया, +1 माना जाएगा। तो आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा है कि माइनस वाई यहाँ है, यहाँ क्या है, +1 है। तब हम माइनस वाई को हम हटाना चाह रहे हैं, प्लस कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो उस कंडीशन में मैं क्या बता रहा हूँ कि माइनस का जो है दोनों पक्षों में गुणा कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ समीकरण के जो भी प्रक्रिया करेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में करेंगे, एक पक्ष नहीं करेंगे। एक पक्ष करेंगे गलत माना जाता है, ये जो मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। तो माइनस का जो है गुणा दोनों पक्षों में हम कर लेंगे। माइनस गुणा जब यहाँ करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। माइनस गुणा जब यहाँ करेंगे, चूँकि यहाँ प्लस ऑलरेडी है, कुछ नहीं लिखा गया, प्लस माना जाता है, तो प्लस इंटू माइनस जब करेंगे -1 हो जाएगा। यानी वाई की वैल्यू जो निकल के आई है -1 निकल के आई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप इसको नोट करिए यहाँ तक पहले। आइए इसके आगे देखते हैं। अब y की वैल्यू -1 निकल कर आ गई, तब x वैल्यू हम निकाल लेंगे। y की जो वैल्यू निकल कर आई है किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। y की वैल्यू जब पुट कर देंगे x वैल्यू निकल जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, अभी हम किसका गुणांक समान करके किसको विलुप्त किए हैं, x वाले चर को। तो अगर अब जो है हम y वाले चर को विलुप्त कर दें तो x वैल्यू निकल जाएगी। अब y वाले चर को भी विलुप्त करके आप निकाल सकते हैं यस का मान, और नहीं तो y का मान जब निकल गया है तो किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, यस का मान निकल जाएगा, आप समय बच जाएगा। इस तरह से सब तरीका मैं बता रहा हूँ, जो भी दिमाग में बैठे, जो आप सरल लगे एग्जाम में, वही आप फॉलो करिए। जैसे देखिए मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कितना है, 7x - 6y = 20 है। अब 7x -6 y पोजीशन क्या रखेंगे भाई, -1, यानी इंटू -1 = 20। 7x, अब देखिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई जब 6 करेंगे 6 ही होगा। अब माइनस इंटू माइनस जब करेंगे क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये सब पिछली क्लासों में बताया हूँ। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, इस तरह में बता रहा हूँ। प्लस इंटू प्लस प्लस, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासों में। तो यहाँ प्लस हो गया, = 20 हुआ। अब हमको यस की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, यानी हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी पक्षांतर करेंगे। देखिए जैसे 7x, अब इधर आएगा ये +6 है तो इधर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 20 - 6, अब क्या हो जाएगा 7x। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, प्लस माना जाएगा। जब साइन अपोजिट रहता है तो बड़े पद में छोटा पद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। 20 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 14 आएगा। अब साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, प्लस। प्लस लिखिए चाहे न लिखिए, माना जाता है। अब यहाँ से देखिए x = क्या आएगा, 14/1/7, इस तरह से। अब देखिए अब x = क्या आया, 7 × 2 = 14, यानी 2 आया। x वैल्यू जो निकल के आई क्या है, 2 निकल के आई। इस तरह से यानी x का मान निकल के आया 2 और y का मान निकल के आया -1। इस तरह से यही सब क्या है, जो वैल्यू निकल के आई है, x = 2 y = -1। इस समीकरण क्या है, सलूशन है, हल है। ये है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो
आप जो है एक्स और वाई जो वैल्यू निकल के आए हैं किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में एक्स और वाई वैल्यू पुट कर दीजिए, देखेंगे बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान रहेगा। बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान जब रहता है तो इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई जो वैल्यू यहाँ रख रहे हैं इसका मतलब क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो एक्स और वाई वैल्यू निकल के आए हैं इस समीकरण क्या है, सलूशन है, यानी हल है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं उसको भी चेक कर दिखा देता हूँ। आप नोट कर लीजिए इसको। अब जैसे आंसर हमको चेक करना है क्या सही है गलत है, किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स और वाई की। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही रख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 7x - 6y = 20 है, यही है इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब एक्स पोजीशन क्या रखेंगे 2, यानी 7 × 2 -6 वाई पोजीशन क्या रखेंगे -1 × -1 = 20। अब 7 × 2 = 14 और 6 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही होगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर क्या होगा 20 होगा। अब देखिए ये प्लस है, प्लस साइन है, अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, साइन सेम है, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, साइन वही रहेगा। यानी 14 में 6 जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। और इधर भी क्या है 20, यानी इसका सेंस क्या है, LHS = RHS। इस तरह से बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान है, इसका सेंस क्या है, एक्स और वाई जो वैल्यू निकल कर आई है इस समीकरण क्या है, सलूशन है, हल है। इन दोनों समीकरण के सलूशन है, हल है। अभी मैं समीकरण नंबर 1 रखा हूँ, समीकरण नंबर 2 में भी रखें तब भी सेटिस्फाई करेगा, उसको भी आप चेक कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन न हो आपको। जैसे यहाँ से मैं मिटाना चाह रहा हूँ, जैसे देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x + 4y = 2। अब x और y वैल्यू पुट कर दीजिए, देखें बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान रहेगा। x वैल्यू क्या है भाई 2 है, 3 × 2 + 4 × y पोजीशन क्या रखें -1 = 2। अब 3 × 2 = 6 प्लस, अब यहाँ देखिए 1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। अब माइनस इंटू प्लस में करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस साइन आया, इधर क्या आएगा 2 होगा। अब देखिए साइन अपोजिट है, एक प्लस है, कुछ नहीं लिखा गया, प्लस माना जाएगा। अब यहाँ क्या है माइनस है, जब साइन अपोजिट रहता है बड़े वाले पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बड़ा वाला पद क्या है 6 है, 6 में 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का, बड़े वाले पद साइन क्या है प्लस, तो प्लस लिखिए चाहे लिखिए माना जाता है। इधर भी 2 है, तो इसका मतलब क्या है LHS = RHS। दोनों पक्ष समान आ रहा है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू निकल के आई है एक्स और वाई की, इन दोनों समीकरण क्या है, सलूशन है, हल है। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा, हमें लग रहा है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जो है जुड़िए। अभी अलजेब्रा जो है हम लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, इसके जस्ट तुरंत बाद जो है जैसे ही ख़त्म हो रहा है 1-2 क्लास और चलेगी, उसके तुरंत बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटी पढ़ेंगे, सरसंख्या पढ़ेंगे। तो ये सब जो है SSC सीजीएल के सिलेबस में है और RRB NTPC ग्रुप डी में पूछा जाता है, स्टेट लेवल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ही पूछा जाता है, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इसको जो है बहुत जो है गौर से पढ़िए जो है, और ज़्यादा संख्या में जुड़िए ताकि मैं जो है जल्द से जल्द लाइव क्लास ले आ सकूं। तो आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आगे फिर कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच।